एक बार की बात है, एक गांव में रवि और मीनाक्षी अपने दोनों बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। उनके बड़े बेटे का नाम राघव और छोटे बेटे का नाम राजू था। रवि अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करता था, पर मीनाक्षी दोनों बेटों में फर्क करती थी। वो अपने बड़े बेटे राघव को डांट रही थी और छोटे बेटे को बहुत प्यार करती थी। रवि अक्सर काम के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता था। एक दिन रवि कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा होता है। पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। पापा, मुझे भी ले जाओ। चल दूर हट, क्या हर वक्त पापा पापा करता रहता है? वो काम से जा रहे हैं, उसे जाने दे। क्या है मीनाक्षी, तुम हमेशा राघव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे से दोनों बच्चों का ठीक से ख्याल रखना, ठीक है? फिर अगले सुबह राघव और राजू स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ते करने रसोई में आते हैं। राघव, तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? घर में बहुत सारा काम है, तो तू घर में रहकर मेरा मदद कर। माँ, आज मेरा स्कूल में टेस्ट है। अगर मैं नहीं गया तो कल मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं वो सब नहीं जानती, मेरे साथ बहस मत कर और चुपचाप घर के कामों में मेरी हाथ बटा। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। राघव और राजू नाश्ते करने बैठ जाते हैं। मीनाक्षी राजू के प्लेट में आलू पूरी देती है और राघव को रात की बची हुई बासी रोटी देती है। माँ, भैया को भी आलू पूरी दे दो ना। नहीं, ये पहले से ही खा खा के इतना मोटा हो गया और आलू पूरी खाएगा तो और मोटा हो जाएगा। मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ मजे से आराम फरमा रहा है। नहीं माँ, मैं बस अभी आया था। मैं बहुत थक गया था, इसलिए यहाँ आकर सो गया। ये बहाने किसी और को सुना और चल जल्दी उठ, जाकर पानी भर कर ला। अब तो अंधेरा भी होने वाला है माँ। तो क्या हुआ, तुझे कोई खा नहीं जाएगा? जा जल्दी, घर में पानी नहीं है और मुझे खाना भी बनाना है। चल जल्दी जा। मीनाक्षी राघव को एक बड़ा सा मटका थमा देती है और पानी भरने भेज देती है। आराम करने लगता है। राघव इतना थका हुआ होता है कि पल भर में ही उसकी आंख लग जाती है और वो वही सो जाता है। थोड़ी देर में रात होने वाली है। राघव गहरी नींद में सो रहा होता है। उस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत बुरी तरह से जली हुई थी। चुड़ैल दिन भर सोती थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी, पर रात में इंसानों को मारकर खाती थी। चुड़ैल जब नींद से जागती है तो राघव को नीचे सोते हुए देखती है। चुड़ैल उड़ते हुए राघव के पास जाती है। मेरी आज का खाना इस बच्चे को खाकर तो बहुत मजा आएगा। चुड़ैल के आवाज से राघव नींद से अचानक आंख खुल जाती है। चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ, भगवान के लिए मुझे कोई बचाओ। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। अब तू मेरे शिकार है, मैं तुझे खाकर अपने पेट भरूंगी। चुड़ैल, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यहाँ चुड़ैल है, कोई मुझे बचाओ। मुझे जाने दो, मुझे अपने घर में जाने दो। राघव बहुत रोता है, पर चुड़ैल राघव की एक नहीं सुनती है और उसे खाने के लिए उस पर झपक पड़ती है। कहाँ से शुरू करूँ? ऐसा करती हूँ, पहले तेरा हाथ खाती हूँ। चुड़ैल जैसे ही राघव के हाथ पकड़ती है तो उसे हाथ पर एक अजीब सा जले का निशान दिखाई देती है।
ये निशान कैसा है? कैसा पड़ा तेरे हाथों पर? ओ ओ ओ, ओ पापा, पापा बचपन में बताते हैं कि मैं बहुत छोटा था, तब एक बार घर में आग लगी हुई थी और उस वक्त मेरा हाथ जल गया। तेरा नाम क्या है और तेरा पापा का नाम क्या है? मेरा नाम राघव है और मेरा पापा का नाम रवि है। मेरा प्यारा बेटा राघव, मैं शीला हूँ, तेरी माँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं चुड़ैल का बेटा? ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ का नाम तो मीनाक्षी है। नहीं राघव बेटा, तुम मेरे बेटे हो। मैं तुमको सब बताती हूँ। तुम उस वक्त 2 साल के थे। दिवाली के रात थी। मैंने पूरे घर में दिए जलाए हुए थे। तुम्हारे पापा बाजार से मिठाई लाने गए थे और मैं तुम्हें घर में सोते हुए छोड़कर बाहर आंगन में दिए रखने के लिए गई थी। मैंने अचानक देखा कि घर के अंदर से बहुत धुआं आ रहा था। मैं जल्दी से भागकर अंदर गई। तब तक पूरा घर में आग फैल गई थी। तुम्हारे पाले के चारों तरफ आग लगी थी और तुम रो रो कर मुझे बुला रहे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं तुमको बचाने अंदर घुस गई और तुमको गोद में उठाया और भागी। तब तक मेरी साड़ी में आग लग चुकी थी। हमारे घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। मैंने जल्दी से तुमको किसी के गोद में पकड़ाया। मेरे पूरे शरीर में आग लग चुकी थी। मुझ पर लोगों ने पानी डाला पर मैं इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि मैंने वही दम तोड़ दिया। तुम्हारा हाथ भी उसी आग में जल गया था। सच बोल रही हूँ बेटा। बेटा मेरा यकीन करो, अगर तुम मेरी माँ हो तो वो कौन है? वो तुम्हारी दूसरी माँ है। मेरे मरने के बाद तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि तुम्हारी अच्छे से परवरिश हो सके। पर वो तो बहुत बुरी है। मुझे बहुत मारती है, हर बार डांटती है, मुझे पूरा दिन काम कराती है और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे को दुखी करेगी? उसे तो अब मैं बताती हूँ। चल घर चल, उसकी खबर लेती हूँ। राघव अपना मटका उठाता है और चुड़ैल माँ के साथ अपने घर वापस जाता है। दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ। इतनी रात हो गई है और अब आ रहा पानी लेकर। इतनी देर तक क्या कर रहा था? माँ वो मैं थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था और मेरी आंख लग गई। अच्छा, तो नवाब वहाँ पर जाकर आराम फरमा रहा था। अब तो तुझे खाने में बासी रोटी ही मिलेगी। अब चल जल्दी अंदर जा और मटका रसोई के अंदर रख के आ। मैं भी देखी हूँ कि मेरे बेटे को तू कैसे भूखा रखती है। मीनाक्षी रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। राजू बेटा जल्दी आ, देख आज मैंने सब तेरे पसंद का बनाया है। राजू खाने के लिए बैठ जाता है और राघव भी मीनाक्षी की आवाज सुनकर राजू के पास जाकर बैठ जाता है और चुड़ैल भी राघव के पास खड़ी हो जाती है। मीनाक्षी राजू के थाली में बढ़िया बढ़िया पकवान परोसती है और राघव के थाली में बासी रोटी के बचे कुचे टुकड़े डाल देती है। चुड़ैल को राघव के साथ ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक इशारा करती है और राजू के सारे पकवान उड़कर राघव की थाली में आ जाती है। ये सब देखकर मीनाक्षी के आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या हो रहा है? ये खाना अपने आप कैसे उड़ सकता है? मीनाक्षी और राजू रसोई से भाग जाते हैं। देखा कैसे डरकर भाग गए उन दोनों को पता चलेगा भूखे पेट कैसे सोया जाता है। तुम जल्दी से पेट भरकर खाओ।
चुड़ैल ने अपने हाथों से राघव को खाना खिलाती है और बहुत दिन के बाद राघव इतना अच्छा खाना खाता है। राघव को खाना खाते ही उसको नींद आने लगती है और वो सो जाता है। चुड़ैल राघव को सुलाकर मीनाक्षी के कमरे में जाती है और देखती है कि राजू और मीनाक्षी कैसे भूख के वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। अब आया ना मजा, बड़ी आई मेरे बेटे को बासी रोटी खिलाने, तुझे तो मैं बताती हूँ। चुड़ैल ने एक इशारे से मीनाक्षी और राजू के बिस्तरों में चींटी से भर देती है और राजू बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं। माँ माँ, इतना चींटियाँ कहाँ से आई है, इनको भगाओ। मीनाक्षी और राजू इन चींटियों के वजह से पूरी रात सो नहीं पाती है और इन्हें खुजाते खुजाते सुबह हो जाती है। ऐसे ही चुड़ैल ने मीनाक्षी और राजू का कुछ दिनों तक जीना हराम कर देती है। कुछ दिनों के बाद एक सुबह जब मीनाक्षी उठती है, राघव राघव चल जल्दी उठ। हाँ माँ, बस उठ गया। चल जल्दी जाकर गायों का चारा डाल और तबेले से सारा गोबर भी साफ कर दे। राघव आंखें मलता हुआ तबेले में जाते हैं। वो वहाँ जाकर गाय को चारा देती है। चारा डालकर गोबर साफ ही कर रहा होता है और तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तू मेरे बेटे से गोबर साफ करवाएगी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल एक इशारा करती है और तबेले के सारे गोबर जाके मीनाक्षी और राजू के सिर के ऊपर गिरने लगती है। जी माँ, मुझे बचाओ, ये कितना गंदा है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ओफो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुड़ैल मीनाक्षी के सामने आ जाती है और सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल बचाओ बचाओ। मैं चुड़ैल नहीं, राघव की माँ हूँ, असली माँ शीला। तूने मेरे बेटे को बहुत दुखी किया है। अब मैं तेरे बेटे का जीना हराम कर दूंगी और तब तुझे समझ में आएगा कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके बच्चे के साथ बुरा होता है। मुझे माफ कर दो शीला, मैंने राघव के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जिंदगी में कभी दोबारा राघव के साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी। मैं राघव और राजू दोनों को एक समान प्यार करूंगी। मुझे एक मौका तो दो। मीनाक्षी को गिरकर अपने किए पर पछतावा होने लगता है। अगर तूने मेरे बेटे के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं तुझे और तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है। मीनाक्षी राघव को राजू जितना प्यार करने लगती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।